राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज सावन मास में मैं आपके लिए लाई हूँ सावन मास महात्म की कथा का 24वां अध्याय। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की आप पर अपार कृपा होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। भगवान शंकर बोले, हे तात, पूर्व काल में दैत्यों के भार से अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुखार बिंद से दुख का वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और वहां जाकर भगवान श्री हरि की बहुत स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। श्री ब्रह्मा जी के मुख से सारी कथा सुनकर भगवान हरि ने श्री ब्रह्मा जी और उनके साथियों से कहा, हे देवतागण, तुम लोग डरो नहीं। देवकी के उदर से अवतार धारण करके पृथ्वी का कष्ट हरूंगा। आप सब देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप में उत्पन्न हो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने देवकी के उदर से उत्पन्न होने पर कंस के डर से वासुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा में आकर गणों सहित कंस का वध कर डाला। तब मथुरा निवासियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर हम सब उस दिन वर्धापनोत्सव करेंगे। भगवान ने उन लोगों की भक्ति, श्रद्धा और अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने अनेक वर दिए। हे तात, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। अंग देश में उत्पन्न मित्रजित नामक एक राजा हुआ था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला तथा अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा की देह प्राण से रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर जान न्यौछावर करती थी। लेकिन अचानक वह पाखंडियों के साथ में रहने लगा और वह राजा, जो कि कभी धर्मात्मा था, अधर्म में लग गया। वेद शास्त्र और पुराणों की निंदा करता, वरन आश्रम धर्म से बहुत ईर्ष्या द्वेष करता था। हे तात, इसी प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत हो यमदूतों के वश हो गया। यमदूत उसे पाश बंधन में बांधकर यम के समीप ले गए और दुष्ट संगति में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ा और यातनाएं दी गई। फिर उसे नरक में गिराया गया। वहां भी उसे बहुत काल तक अत्यंत पीड़ा और यातनाएं दी गई। नरक भोग कर अपने पापों के कारण उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा और वह एक वैश्य शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस वैश्य की देह में प्रविष्ट हुआ वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया। मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के रक्षकों ने उसे वैश्य की देह से अलग कर दिया। वहां पर वह वनों में और ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ देव योग से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों और द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागता रहा।
उसने वहां हरि कथा सुनी, जिसके प्रभाव से वह उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुंच गया। यम दूतों से त्यक्त होकर वह दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शियों ने इस व्रत को सविधि करने के लिए कहा। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभीष्ट प्राप्त हो जाते हैं। जो इस तरह जन्म अष्टमी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे तात, वह बैकुंठ में देव मार्ग से 1,00,000 वर्ष तक अनेक तरह के भोगों को भोग कर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है। वह इच्छा समृद्ध, सब अशुभ रहित राजवंश में उत्पन्न होता है। विद्वानों को चाहिए कि सदा कृष्ण जन्म का विधान लिखकर दूसरों में इसका प्रचार करें। सर्व शोभा समन्वित कृष्ण जन्म का एक जगह संभार इकट्ठा करें। जिस जगह पर व्रत और उत्सव सहित पूजा होती है वहां पर कभी भी पर चक्र का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ स्वेच्छा से वर्षा करता है। जिस घर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पूजा होती है वहां सब प्रकार की रिद्धियां होती हैं। प्रेत आदि का भय नहीं होता। संसर्ग में भी जो भक्ति द्वारा अव्यग्र मन से व्रत का दर्शन कर लेता है वह पाप ताप से छूटकर हरि के चरणों में पहुंच जाता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।